पर इस आयोजन समिति को बधाई देते हैं कि हम लोग 20-25 सालों से जलीय शैवाल पे कार्य कर रहे हैं और महाकुंभ ऐसे विश्व स्तरीय घटना को आज एक शोध पत्र के रूप में हमको प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ इस समय इस सदी का एक सबसे बड़े घटनाक्रम के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जहां अभी हम लोग 3 से 4 वर्षों पूर्व लोगों को देखकर भाग रहे थे। एक वायरस था कोरोना वायरस और लोगों को बहुत दूर कर दिया, लेकिन ठीक 3 से 4 साल बाद भारतवर्ष को ही ये जाकर के पूरे विश्व में एक मौका मिला कि वो फिर से सबको एकत्र कर सके। और इस समय का जो युग चल रहा है वो एक ऐसा युग है जिसमें लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे और महाकुंभ ने सबको एक साथ ला करके दिखा दिया कि भारत आज भी पुराने समय से लेकर के आज तक आध्यात्मिक स्थल केंद्र है। इस समय जिस तरफ हम लोग चल रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए, उसमें अध्यात्म एक वर्ड आ रहा है और इसमें कोई भी हम लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अध्यात्म है क्या? स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो अंतः सुखाय की बात आती है, और अंतः सुखाय की बात हम लोग करते हैं जब अपने पास कुछ नहीं रहता है, दूसरे की मदद करने से सुख प्राप्त होता है। और ऐसे सुख के लिए हम लोगों ने देखा है जो बहुत धनाढ्य लोग हैं वो भी इस महाकुंभ में आकर के डुबकी लगा करके प्रसन्न होकर के जा रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ और इतनी संख्या को संतुलित रखकर एक साथ करना ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी विजय रही है, और हम सब उस सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिसने पूरे विश्व में सनातन धर्म को दिखा दिया कि किस तरह से हम लोग आपस में मिलजुल कर एक ऐसे सुख की बात करते हैं जिस तरफ हम लोगों की अंतरात्माएं उस मोक्ष को प्राप्त होती हैं जिसके प्राप्त करने के लिए कई सन्यासी वर्षों तक लगे रहते हैं। मेरे शोध पत्र में एक ऐसा टॉपिक दिया हुआ है कि गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता है। पूरे विश्व के लोग भारत के इस क्वालिटी को कि लोग गंगा का जल रखे रहते हैं, और गंगा का जल में ऐसी क्या क्वालिटी है, तो जब वर्ल्ड की लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, ये 1915-1917 में 2 वैज्ञानिक थे, ट्वार्ट और डी हैरिल। उन्होंने देखा कि इस जल में एक ऐसा विषाणु वायरस है जो बैक्टीरिया को ही खा जाता है, और यही कारण है कि उस जल को आप चाहे जितनों दिनों तक रखे रहिए उसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, जो हमारे धर्म की बातें हैं कि हम लोग उस गंगा जल को पीते हैं जो अमृत तुल्य है, तो यहाँ अमृत तुल्य जिस बात कही गई है उसमें जलीय प्लांट्स के रूप में शैवाल जाना जाता है, और शैवाल के आर्थिक महत्व को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे शैवाल हों जो उस प्रदूषण को ही उसी में नष्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। अपने आप स्वतः ही प्रदूषण समाप्त होता रहता है। एक शैवाल है जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे अच्छी प्रोटीन दे रही है। वर्ल्ड में अभी तक हम लोग दाल को मान रहे थे, नॉनवेज में मीट को मान रहे थे, उससे भी ज्यादा प्रोटीन देने वाली सिंगल सेल प्रोटीन है स्पाइरुलिना, और ये माना जा रहा है गंगा के जल में ये सब बहुतायत मात्रा में पाई जा रही हैं। अगर आप ऐसे जल को पी लेते हो तो आपको ऐसी प्रोटीन प्राप्त हो रही है जो आपके बॉडी के बहुत सारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा रही है। क्लोरेला एक कोशीय शैवाल है जो हम लोगों को एंटीबायोटिक दे रही है। बहुत सारी बातें हम लोग रिसर्च के माध्यम से करते हैं
और उस शोध पत्र में हमने दो चीजें लिखा है। एक तो भारत इस समय पूरे विश्व के लिए अध्यात्म का बाजार बन रहा है। जिस तरह महाकुंभ में हम लोगों ने अपने श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी है, जिस तरह उनके रहने का एक साफ सफाई वाला स्थान दिया है, खान पान की व्यवस्था दी है, और उस व्यवस्था में सभी ने ये देख लिया है कि भारत अपनी परंपराओं के अनुरूप उसी तरह से चल रहा है जैसे आदि कालों में था, और हमारे यहाँ आधुनिकता का कोई भी प्रभाव हमारी संस्कृति पे नहीं पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।